क्या नाम है भाई आपका? नवीन कुमार सिंह। कौन से ईयर के हैं आप? फाइनल ईयर का। तो बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में आप क्या जानते हैं? ओजोन लेयर पृथ्वी की लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई पे पाने जाने वाली एक परत है जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे पास तक पहुंचने में रोकती है। मतलब सहायक होती है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर इसका काम। तो आपको पता है कि ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस के कारण जो ओजोन का लेयर है वो दिन ब दिन डिप्लीट होते जा रहा है? राइट। तो ये जो कॉजेज़ है, ये पहला कॉज है जो हम लोग रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं। लाइक समर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे ओवन्स भी आजकल यूज़ हो रहे हैं, हर एक हाउस होल्ड के पास ये सारी चीज़ें हैं ही। तो इससे जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है CFC, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैसेस रिलीज़ करती है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे लेयर्स ऑफ बहुत सारे एटमॉस्फेयर्स होता है, राइट। जैसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, देन सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो वही सेकंड वाला जो है, जो 15 to 16 किलोमीटर दूर होता है स्ट्रेटोस्फियर, उस लेयर में हमारे जो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होता है उसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन की ज़्यादा बहुत ज़्यादा से क्या होती है, लाइक स्टोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो होल्स होते हैं ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैसेस से ही होते हैं, जिसके कारण जो सारे जो डायरेक्ट सन रेज होती है वो एक शीट ऑफ ब्लैंकेट ऑफ जो शीट होती है हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ ओजोन लेयर, उसको वो कट करके हमारे अर्थ के सरफेस में आती है, जिसके कारण बहुत सारे UV रेडिएशंस और बहुत सारे स्किन कैंसर के डिजीजेस हमको फेस करने को मिलती है। एंड what can according to you what precautions should we take to protect ozone layer? हर एक हाउस होल्ड में ये सारी चीज़ें कम करनी चाहिए। जैसे हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल से भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होता है, HCFS बोलते हैं जिसको। तो ये सारे जो रिलीज़ है उसको हम रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें जो मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब जब ज़रूरत नहीं है तब उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं उसकी पावर को, ना कि ज़्यादा ओवर एक्सपर्ट करें। सेकेंड, ये सारे जो बहुत सारे अभी मीटिंग्स हो रहे हैं, लाइक कॉप की मीटिंग हो गई, बिमस्टेक की मीटिंग हो गई, आशियान की मीटिंग हो गई, बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की मीटिंग होती है, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे मीटिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने जाते हैं। लेकिन हम किससे जाते हैं? जेट से जा रहे हैं, एक प्राइवेट जेट से जाता है जो इंसान, उससे ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो हम जिस चीज़ के लिए हम मीटिंग करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या हम वो चीज़ हम अपने एरिया, अपने इंडिविजुअल में ले रहे हैं कि नहीं? जैसे मोदी जी अब वो जा रहे हैं मीटिंग करने, एंड हाउ ही इज़ गोइंग, लाइक ही इज़ यूजिंग द जेट्स एंड प्राइवेट जेट्स, पर्सनल जेट जो भी होते हैं, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की मात्रा बहुत ज़्यादा तरीके से वो लिबरेट होती है। तो हम खुद पे ही एक पर्सनल इंडिविजुअल ओवरटेक कर सकते हैं कम बैक करने के लिए, कि पर्सनली एक एक इंडिविजुअल अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो वो अल्टीमेटली लार्ज स्केल में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो आपके मुताबिक ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेना चाहिए ह्यूमन के द्वारा? ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए, ठीक है, और जो पोल्यूशन है उनको थोड़ा कम करना चाहिए। मानव को अपनी क्या मर्यादा में थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि थोड़ा कंट्रोल में आए चीज़ें, ओजोन थोड़ा अपने आप को ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाए। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और ओजोन से आप लोग क्या समझते हैं? इस चीज़ से ओजोन परत जो है ना वही क्या नाम है आपका? हिमांशु साहू। आप कौन से ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के, ओके। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं कुछ? हाँ, ओजोन लेयर अभी रिसेंट न्यूज़ से सुना हूँ कि पहले जो डिप्लीट हो रहा था उसके अभी वापस फिलअप किया गया है, और उसके जो अंटार्कटिका से जहाँ से अपना CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो डिप्लीट कर रहा था, उसको अभी नासा ने फिर से वापस ठीक किया है। बट अभी का ग्लोबल क्या बोलते हैं, डिप्लीट वापस होना चालू हो गया बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, और कोरोना के समय वापस रिकम्पोजिशन हुआ था उसका, बस इतना ही। ओके, और ओजोन लेयर कब, ओजोन डे कब मनाया जाता है, आपको कुछ पता है? ओजोन डे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई गेस 20 कोई नहीं। और वैसे आपके मुताबिक क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए हमको ओजोन लेयर को बचाने के लिए?
पॉल्यूशन कम करना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो भी CFC गैस जो भी पोल्यूट करती है, जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, उसको ना कम करना चाहिए। ओके। caused by various protocols and which is launched by 1987 से, जब से ये स्टार्ट हुआ है ओजोन लेयर का प्रॉब्लम, तब से हम लोग ने एक प्रोटोकॉल लिया है जिसके कारण हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तब से वो डे एज अ